नमस्कार। आज हम जानेंगे शुगर के बारे में, डायबिटीज़ कि इसके अंदर हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे जिससे शुगर जैसी बीमारी को हम जड़ से ख़त्म कर सकें। शुगर एक गंभीर बीमारी है। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला बना देती है। कोई चोट लग जाती है या घाव हो जाता है तो वो भी भरना मुश्किल होता है। और अगर थोड़ा सा भी हम अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दें और दिनचर्या को ठीक रखें तो इसको जड़ से भी ख़त्म किया जा सकता है। तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। छोटे छोटे टिप्स जो हैं हम हर रोज़ घर में यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनकी आयुर्वेद में भी चर्चा होती है। ऐसी चीज़ें हैं। अगर वीडियो पसंद आए, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एलोवेरा के बारे में बताऊंगी, जो बहुत ज़्यादा गुणकारी है, लेकिन तरीके से लेना है इसको। तो एलोवेरा जो होता है, इसका एक जैसे पत्ता तोड़ लें और बीच में से गुद्दा निकाल कर आधे गिलास पानी के अंदर ही आपको सिर्फ 2 चम्मच ही जो है इसका गुद्दा निकाल कर डाल लें और उसका जूस बनाएं। जूस बनाने के बाद में जो है आपको सिर्फ 1 सप्ताह पीना है। सुबह सुबह खाली पेट 1 सप्ताह पीना है। उसके बाद में आपको बंद कर देना है। इससे आपकी एक एक नस कड़वी हो जाएगी, अंदर की सारा ग्लूकोज जो है पेशाब द्वारा बाहर निकल जाता है। इतना ज़्यादा फायदेमंद है एलोवेरा। एलोवेरा वैसे तो कड़वा ज़्यादा होता है और इसमें मीठा भी आता है, 2 तरह का एलोवेरा होता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर दूसरा तरीका आप जूस नहीं निकालते तो आपको क्या करना है, जैसे ये मैंने पत्ती तोड़ रखी है, इसको आप 2 बार सुबह शाम आप अपनी जीभ के ऊपर लगा लें। सिर्फ लगाना है, कड़वा बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी जो भी लार भी एक तो ज़्यादा बनेगी। लार जो होती है हमारे मुंह में जो बनती है वो हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करती है। तो इसके ऊपर ज़्यादा जो लार बनेगी वो कड़वी होकर अंदर जाएगी और सारा ग्लूकोज जो है बड़ा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। सुबह और शाम 2 बार निकाल लें आप। थोड़ा सा मुंह कड़वा होगा, लेकिन आप देखना, चेक करके देख लेना, सुबह अगर लगाओगे शाम को ही अपनी शुगर टेस्ट कर लेना, आपकी शुगर नॉर्मल आएगी। इतना ज़्यादा गुणकारी है। सिर्फ जीभ के ऊपर लगाने से धीरे धीरे जीभ के साथ इसका कड़वापन जो है हमारे शरीर के अंदर जाएगा। तो 2 बार ये आप लगातार कुछ दिन कर सकते हैं। 10-15 दिन तक भी आप ये करके देखना, आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। और जूस जो पीना है वो लगातार नहीं पीना। 1 सप्ताह लेकर आप 1 सप्ताह के लिए बंद कर दें। इसकी तासीर गर्म होती है, ज़्यादा लेने से दस्त भी लग सकते हैं। तो सिर्फ आपको 1 सप्ताह लेने के बाद में फिर आप इसको बंद कर दें। तो ये था एलोवेरा लगाने का, पीने का तरीका। दूसरा होता है, इसको अपने पैर के तलवों के ऊपर इस तरीके से रगड़ ले। पत्ता तोड़ लिया और तलवे के ऊपर रगड़ोगे तो आप देखोगे आपकी जीभ कड़वी हो जाएगी। आप रगड़ के देख लेना, इतना ज़्यादा कड़वा होता है ये, जीभ कड़वी हो जाएगी। तो ये था एलोवेरा। उसके बाद दूसरा है तुंबा। तुंबा वैसे तो मिल जाता है आसानी से सब जगह। वैसे रेगिस्तान में जहाँ मिलता है, जहाँ बंजर भूमि होती है, वहाँ ज़्यादा मिलते हैं तुंबे। तुंबे को कोई पशु भी नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। वैसे आजकल जो है इसकी जब दवाई बनने लगी शुगर की, तो तुंबा का जो है पाउडर इसका बाज़ार में भी आने लग गया। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, खाने में भी और लगाने में भी। मैं अलग अलग से तरीके बताऊंगी आपको। तो तुंबा क्या है, अगर आपको तुंबा मिल जाता है तो आपको क्या करना है, राजस्थान में तो वैसे जगह जगह पड़े रहते हैं तुंबे, सड़कों पे भी। तो आपको काट कर टब के अंदर भर लेना है, टुकड़े करके, जैसे काट लिए 2-2 पीस करके टब के अंदर भरकर अपने पैरों से जो है इस तरीके से आपको, जैसे हम कपड़े गाते हैं वैसे गाना है। तो पैरों से आप दबाते रहें खड़े होकर, और जब मुंह कड़वा हो जाए, आपकी जीभ कड़वी हो जाए, उस समय आप बंद कर दें। इससे हमारी एक एक नस अंदर से जो है कड़वी हो जाती है। तो मुंह जो है कड़वा हो जाता है। एक बार कड़वा हो जाएगा फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरा है, इसका पाउडर भी ले सकते हैं आप तुंबे का। वैसे तो खाया नहीं जाता, लेकिन जो बाजार में पाउडर आता है उसको थोड़ा सा ही पाउडर लेना है। जैसे 2 ही ग्राम आप पाउडर इसका ले लें तुंबे का। बाजार में तैयार किया हुआ भी पाउडर मिल जाता है। तो तुंबे का सुबह सुबह आप थोड़ा सा पाउडर ले लें। जिनके शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है उनके लिए रामबाण दवाई है। नहीं तो तुंबे का रस 2 बूंद आप
पतासा होता है, जो पतासा खाने में काम आता है, प्रसाद में लाते हैं, उसके अंदर आप डालकर 2 बूंदे पतासा का सेवन कर सकते हैं, तो शुगर को तुम्बा जो है जड़ से ख़त्म कर देता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तीसरी है मेथी दाना। मेथी दाना रात को भिगो दें और सुबह जो है एक बार उसको गर्म कर लें। थोड़ी सी कूट कर भिगो देते हो तो खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका सारा कस निकल जाता है। तो आप मेथी की चाय बनाकर पिए, सुबह उबाल कर अच्छी तरह छान कर उसका पानी पानी आप पिए। वैसे जो मेथी जो होती है, कोई सब्जियां होती हैं उसमें भी थोड़े से दाने डाल लिया करो, खिचड़ी बनाते हो, या सब्जी भी स्वादिष्ट बन जाती है थोड़ा सा गुड़ डालकर। चीनी नहीं डालनी बिल्कुल भी, गुड़ डालकर आप थोड़ा सा आप इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। तो मेथी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद करेला जो होता है, करेला भी लगाने में का भी फायदा है और खाने का भी। तो करेले का जूस भी लगातार नहीं पीना, आपको क्या करना है, सिर्फ 2 करेले का जूस निकाल लें सुबह सुबह, मिक्सी के अंदर थोड़ा सा करेला काटा और उसके अंदर आधा गिलास पानी मिला लें, तो आसानी से जूस निकल जाता है। फिर उस जूस का सेवन करें, 1 सप्ताह तक लगातार करेले का जूस पिएं, तो आपकी जो है जितनी भी शरीर के अंदर शुगर बढ़ी हुई है वो सारी बाहर निकलेगी। बहुत ज़्यादा गुणकारी है करेला। 1 सप्ताह है जूस पीना है, इसके से ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा करेलों का भी यूज़ नहीं, सिर्फ 2 करेलों का जूस निकालना है। और उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए बंद कर दें, चाहे एलोवेरा हो चाहे करेला हो, ये ऐसी चीज़ें इनको बंद कर देना चाहिए थोड़े से दिन के लिए, नहीं तो शरीर में फिर जलन होती है, अल्सर जैसी बीमारी हो जाती है। इसलिए हर चीज़ को ये नहीं कि किसी ने बता दिया तो हमने लगातार सेवन शुरू कर दिया। सिर्फ 1 सप्ताह जूस पीना है, उसके बाद करेले की सब्जी बनाकर खा लें। सब्जी भी कैसे बनानी है, बिना छिलका उतारे आप करेले की सब्जी बनाएं, इसको मीठा भी नहीं करना, ऐसे कैसे करेले की सब्जी बनाकर खाएं। ये आप 15 दिन या महीने भी लगातार खा सकते हैं, या और सब्जियों के साथ या जो दाल वगैरह खाते हो उनके साथ करेले खाएं, तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा करेले की सब्जी भी। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा गुणकारी होता है जामुन, लेकिन जामुन सिर्फ मौसम के हिसाब से मिलता है जामुन, तो थोड़े से दिन ही रहता है, 10-15 दिन ही सीजन होता है जामुन का, उस समय आप खूब जामुन खाएं। जामुन शुगर को ख़त्म करता है। जब जामुन नहीं होते तो इसकी जो गुठलियाँ होती हैं उसको पीस कर आप पाउडर बना लें, और उसके पाउडर का आप सुबह सुबह खाली पेट सेवन करें, तो वो भी बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। अगर जामुन की गुठली नहीं मिलती तो जो निमोड़ी होती है उसको सुखाकर, नीम के जो फल लगता है उसको सुखाकर पाउडर बना लें, उसका पाउडर आप लेते हो तो उससे भी शुगर ख़त्म होती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे नीम होती है, घूमने जाते हो, घूमना भी बहुत ज़रूरी होता है शुगर वाले को, तो उस समय कच्ची कच्ची जो पत्तियां होती हैं, 4-5 पत्तियां आप जो है नीम की कच्ची कच्ची पत्तियां खाएं। और नीम भी जो है ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और लगातार नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इससे आंखें खराब हो सकती हैं, आंखों में धुंधलापन आ जाता है, इसलिए लगातार नहीं खाना। 1 महीने अगर आपने नीम की पत्तियां खा ली या दांतुन भी करते हो तो उसका रस भी हमारे पेट में जाता है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है। 1 महीने पत्तियां इसकी कच्चे कच्चे खा लें, फिर इसको 1 महीने के लिए बंद कर दें और दोबारा फिर इसका सेवन कर लें, तो इससे भी शुगर जो है ख़त्म होती है। ऐसे ही जैसे सदाबहार है, सदाबहार के फूल 12 मासी रहते हैं, तो सदाबहार के फूल तोड़कर भी आप इसका सेवन करो, तो इसके खाने से भी शुगर ख़त्म होती है। अब फलों में क्या है, फल अगर आप खाते हो तो सिर्फ सुबह सुबह 12 बजे तक का टाइम होता है, उस समय आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो, लेकिन दोपहर के बाद कोई भी फ्रूट न खाएं, क्योंकि उससे हमारे शरीर में शुगर बढ़ती है। आपने देखा होगा जब हम खाली पेट शुगर करवाते हैं तो नहीं बढ़ी हुई मिलती, और खाना खाने के बाद जब शुगर टेस्ट करते हैं तो वो डबल मिलती है। इसलिए डाइट से जो है हम अपनी शुगर को ख़त्म कर सकते हैं, तो ऐसी डाइट ले जिससे शुगर ख़त्म हो। अब जैसे शुगर है, चीनी इसके लिए जहर है, चावल इसके लिए जहर है, बाकी जो सफ़ेद चावल है ये नुकसानदायक है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ब्राउन चीनी खाते हैं, लेकिन है तो वो भी चीनी, ब्राउन चीनी भी बिल्कुल सेवन नहीं करनी। सफ़ेद चावल और मैदा भी शुगर वाले के लिए नुकसानदायक होता है। इसी तरीके से जैसे उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल जिसको माँ दाल भी बोलते हैं, उड़द की दाल भी छिलके वाली नहीं खानी चाहिए। उड़द की दाल भी शुगर को बढ़ाती है, इसी तरीके से गेहूँ भी हमारे शुगर को बढ़ाती है। और फाइबर जो है चावल के अंदर, इनके अंदर बिल्कुल 0% होता है, गेहूँ के अंदर और चावल के अंदर,
तो ये दोनों ही चीज़ें नुकसानदायक हैं। कभी कभी खाने हों तो ब्राउन चावल का सेवन करना चाहिए, सफ़ेद चावल का नहीं। सफ़ेद चीज़ें जो है शुगर वाले के लिए जहर हैं, जैसे चीनी है, मैदा है, सफ़ेद चावल है, माँ की दाल है, राजमा है, तो ये चीज़ें भी शुगर वाले को नहीं खानी चाहिए। अब फलों में कुछ लोग कहते हैं शक्करकंदी, शक्करकंदी खा सकते हो, लेकिन लगातार शक्करकंदी न खाएं। कभी मन करता है तो शक्करकंदी खा भी लेनी चाहिए। शक्करकंदी ज़्यादा शुगर को नहीं बढ़ाती। अगर जूस पीते हो आप फ्रूटों का, तो फ्रूट के जो जूस पीते हैं वो खतरनाक होता है। वैसे ही कभी कभी अगर खा लेते हो फ्रूट है तो वो नुकसान नहीं करते, लेकिन 12 बजे से पहले, 12 बजे के बाद में जो है आप फ्रूट का जूस भी, और फ्रूट जो है शुगर वाले को नहीं खाना चाहिए। तो इसके ऊपर हम क्या खाएं क्या न खाएं, थोड़ा सा भी अगर ध्यान देते हैं तो बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है। मेथी दाना है, जैसे मेथी दाना आप रात को भिगो दें, थोड़ा थोड़ा मोटा कूट लें, खाई नहीं जाती बहुत लोगों से, तो मोटी मोटी थोड़ी सी कूट लें मेथी को, फिर रात को भिगो दें पानी के अंदर, एक शीशे के गिलास में, आधे गिलास में ही पानी में भिगो दें, सुबह उसको गर्म कर लें और फिर उस पानी को पीते हो, सारा कस आ जाता है मेथी का पानी में, तो उस पानी का सेवन करें। मेथी की सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं। अगर गुड़ डालते हो तो गुड़ जो है इतना नुकसान नहीं करता, गुड़ का आप सेवन कर सकते हैं। गुड़ डालकर आप मेथी की सब्जी बना लें, बड़ी स्वादिष्ट बनती है। तो मेथी की सब्जी भी कभी कभी हफ्ता में, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन खा लेनी चाहिए। या कोई सब्जियां बनाते हो तो उसमें भी मेथी का सेवन जो है ज़रूर करना चाहिए। थोड़े से दाने मेथी का डाल दें, सब्जी का स्वाद भी बढ़ता है और शुगर को भी ख़त्म करती है मेथी। तो आप जो है मेथी दाने का आप लगातार सेवन कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसी तरीके से जो आंवला होता है, आंवला भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है डायबिटीज़ वालों को। तो आंवले का, आप हरे आंवले का भी सेवन कर सकते हो, सूखे आंवले का भी सेवन कर सकते हो। तो आंवले का है, टमाटर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अब गर्मियों में जैसे आम है, चीकू है, इस तरह की जो फल है ये हमारी शुगर को ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो इनका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो कहती हूँ बिल्कुल भी अपने मन को मत मारो, लेकिन कम खाओ इन चीज़ों को। तो जिन चीज़ों, फलों के अंदर मीठा ज़्यादा होता है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। मैंने काफ़ी बुक रखती हूँ जिसमें से मेरा काफ़ी अनुभव है, वही अनुभव मैं आपके सामने शेयर करती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे देश के किसी के भी जो है शुगर ना हो। अगर किसी के हो भी गई है शुगर है तो उसको जड़ से ख़त्म कर सकें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान देंगे। वैसे रात को दूध पीते हो, ऐसे आजकल हरी हल्दी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हरी हल्दी जो है दूध के अंदर उबाल कर पीते हो तो उसका भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। धीरे धीरे जो है पेशाब द्वारा हमारी जितनी भी ग्लूकोज बढ़ी हुई है शरीर के अंदर सारी बाहर निकलती है। और वैसे तो जो मैंने ये पत्ती बताई है, इसकी 2 बूंद आप जीभ के ऊपर सुबह शाम डाल लें। जो हमारे मुंह के अंदर जो ये लार बनती है, ये हमारे शरीर के अंदर की सारी बीमारियों को ख़त्म करती है। तो इससे एक तो लार ज़्यादा बढ़ेगी आपके मुंह में, और दूसरा जो ये कड़वा बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा जीभ ज़रूर कड़वी होगी, लेकिन सुबह शाम 2 बार आप लगा लें और उसके बाद 2 दिन बाद ही आप अपनी शुगर टेस्ट कर लेना। आपको इतना फ़ायदा मिलेगा, आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आएगी। तो इसकी 2 बूंद जीभ के ऊपर इस तरीके से 2 बूंद आप सुबह शाम डाल लें। धीरे धीरे इसका रस जो है लारों के साथ है, लार के साथ हमारे पेट के अंदर जाएगा। आपने देखा होगा कुत्ते वगैरह होते हैं, जानवर होते हैं, अपनी जीभ से अपने घाव जैसे बीमारी को ठीक कर लेते हैं। उनके पास कोई डॉक्टर नहीं आते, अपने आप बीमारी ठीक कर लेते हैं। इसी तरीके से जो है लार बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। तो इससे एक तो लार ज़्यादा बनेगी और कड़वी होकर हमारे पेट के अंदर जाएगी, तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। तो 2 बूंद जीभ के ऊपर लगाने से ही आपकी शुगर को ख़त्म कर सकती है। तो ये आसान टिप्स हैं जो हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। और सुबह सुबह जो है खाली पेट गर्म पानी पीने, जो सारी गंदगी बाहर निकल जाए। और पानी का, गर्म पानी का नुकसान फ़ायदा ये भी मैं एक दिन आपको वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी। बस आप मेरी वीडियो पहली बार देखो, उस समय आप सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मैं आप चाहती हूँ कि आपकी सारी बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो। वैसे तो घूमना बहुत ज़रूरी होता है, खाली मत बैठो, शरीर से एक्टिविटी करते रहो जिससे शुगर न बढ़े। मंडूकासन जो होता है ये इसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। मंडूकासन मैं बार बार बताती हूँ, जो शुगर को ख़त्म करता है। मंडूकासन करना भी बता रखा है, मेरी पुरानी वीडियो देख लेना।
सुबह सुबह खाली पेट करने वाला आसन है और सिर्फ 1 मिनट लगती है, जितनी देर आप सांस रोक सकते हो उतनी देर का आसन है। तो खाली पेट सुबह सुबह फ्रेश हुए बेड के ऊपर बैठकर एक बार मंडूकासन कर ले तो ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये जो है छोटी छोटे टिप्स आप ज़रूर अपनाना और इससे आपकी शुगर जैसी बीमारी खत्म होगी। वैसे तो एलोवेरा का पत्ता जो है आप पैर के तलवों में रगड़ोगे तो इससे भी शुगर खत्म होगी। करेले को रगड़ोगे पैर में उससे भी शुगर खत्म होगी। आंकड़ा होता है जिसको मदार बोलते हैं, अगर पैर में आजकल जो है सर्दी का मौसम है जुराब के अंदर पहन कर रखो उससे भी शुगर खत्म होती है। इससे आसान तरीके क्या हो सकते हैं? आंकड़े के पत्ते जगह जगह सड़कों के किनारे मिल जाते हैं, पार्कों में मिल जाते हैं। एक पत्ता थोड़ा जुराब के अंदर 2 दिन 3 दिन डाल ले, दोबारा फिर बदल कर डाल लें तो आपकी शुगर जो है जड़ से खत्म हो जाएगी। इतने आसान टिप्स हैं, इसमें से 1-2 भी अपना लेते हो तो शुगर जैसी बीमारी को आप खत्म करके लंबी उम्र जी सकते हो।